खोड़ा कॉलोनी में सारी सुविधाएं इस समय मौजूद हैं। रोड आपके ऐसे हो गए जैसे आपके कनाट प्लेस के रोड होंगे। लाइट आप देख लो, कनाट प्लेस तरह लाइट होंगी। भाजपा वाले ही झूठ बोल रहे हैं। इन भाजपाइयों को ये नहीं पता है कि मूलभूत सुविधाएं होती क्या हैं। सुविधाओं के नाम पे नीलबटा सन्नाटा है। नीचे से लेकर ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, सभासद, हर आदमी लूटा कसौटी में लग गया। बसपा नेता बनाने की फैक्ट्री है और यहाँ से नेता बनते हैं। ये शासन तो बेकार है। जो तुम जनता पर सितम ढाते हो, जो तुम जनता पर सितम ढाते हो, कहना कुछ करना कुछ, सिर्फ बदल करते हो। वो दूर जो धुआं उठ रहा है वो तुम्हारी ही करतूत है। वो जो धूल उठ हुआ है वो तुम्हारी ही करतूत है। मुझे पता है आग तुम ही लगाते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनाव एजेंडा। और ऐसे में आज हम एक ऐसी विधानसभा में आप पहुंचे हैं जहां पर आज़ादी के लगभग 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये इस विधानसभा के अंदर एक ऐसी कॉलोनी है जो आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर तरस रही है, जिसको लेकर लगातार जो स्थानीय नागरिक हैं वो लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। ऐसे में दरअसल मैं बात कर रहा हूँ गाजियाबाद जिले की विधानसभा साहिबाबाद सीट पर, और यहाँ पर ये जो कॉलोनी है ये खोड़ा कॉलोनी है। और मैं यहाँ पर देखने आया हूँ कि दरअसल इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दरमियान जो जनता है, जो लोग हैं, वो किस और जाने वाले हैं 2022 में। आखिरकार सत्ता का ताज किसके सर सजने वाला है और 2022 में आखिरकार कौन होगा उत्तर प्रदेश का राजा, किसके हाथ लगेगी उत्तर प्रदेश की कुर्सी। ऐसे में मैं गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी यानी कि जो साहिबाबाद विधानसभा सीट है वहां पर खोड़ा कॉलोनी में आया हूं। यहां पर हर एक दल के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये सपा के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो सपा के लिए अपनी राय रखेंगे। इसके साथ ही साथ इस तरफ दिखाऊंगा बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो अपनी राय रखेंगे। इसके अलावा इधर दूसरे फ्रेम पर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो बताएंगे कि किस तरीके से पिछले 5 वर्षीय में उत्तर प्रदेश सरकार में इन लोगों ने किस तरीके से क्या अपने काम किए हैं, किस तरीके से गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा में जो इनके नेता लोग हैं उन्होंने क्या कुछ किया है। इधर देखिए, इधर कांग्रेस का दल है जो कांग्रेस का नेतृत्व करेगा और वो रखेगा अपनी राय, और उसके आगे आम आदमी पार्टी। ऐसे में चलते हैं, सबसे पहले आज इस बार चलेंगे बीजेपी, जो बीजेपी का खेमा है उनसे मिलेंगे, उनके लोगों से मिलेंगे और उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षीय में बीजेपी की सरकार रही है, इसलिए शुरुआत बीजेपी के दल से की जाती है। सर, सबसे पहले बताइए उत्तर प्रदेश 2022 में क्या कुछ लेकर तैयारियां और अगली बार किसकी सरकार। सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात का खंडन करता हूं कि खोड़ा कॉलोनी मूलभूत सुविधाओं से तरस रही है। खोड़ा कॉलोनी में सारी सुविधाएं इस समय मौजूद हैं। रोड आपके ऐसे हो गए जैसे आपके कनाट प्लेस के रोड होंगे। लाइट आप देख लो, कनाट प्लेस तरह लाइट होंगी। रात्रि में भी आप इस खोड़ा कॉलोनी में सुई भी ढूंढ सकते हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे हमारे विधायक जी के माध्यम से हो, सारे कार्य जो भी जनता के हित के कार्य थे वो ईमानदारी से पूरे करे हैं। और पहले मुझे आप ये समझाइए कि मूलभूत सुविधाएं में जो मामूली सुविधाएं होती हैं वो आम आदमी को क्या कुछ मिलनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्या नाली खड़ंजे को विकास मान लिया जाए। मूलभूत सुविधाओं आप किसको मानते हैं विकास? एक पानी की अगर कमी रह गई तो पानी की योजना हमारी लगी हुई है। माननीय ये समय जो कोरोना का टाइम अगर नहीं होता, कोरोना में 2 साल हमारे खराब नहीं होते तो हमारे खोड़ा कॉलोनी में पानी भी आ जाता। मतलब आपका कहना है कि खोड़ा कॉलोनी को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो पूरी तरीके से मिल रही हैं। बिल्कुल मिल रही। ठीक है, ऐसे में चलते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ और जानते हैं, क्योंकि बीजेपी वालों का कहना है कि जिस तरीके से खोड़ा कॉलोनी के अंदर जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी वो मिल चुकी है और वो पूरी मिली है। आइए बात करते हैं, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इनका क्या। सर, क्या खोड़ा को पूरी सुविधाएं मिल गई जो मिलनी चाहिए थी? अभी जैसा कि आपके सामने भाजपा वाले ही झूठ बोल रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं में सबसे पहले तो यहाँ के विद्यालय ही आते हैं। विद्यालय में खोड़ा की 10 लाख की आबादी है, एक भी विद्यालय ऐसा नहीं है कि बालिकाएं जो है 8वीं के ऊपर की शिक्षा खोड़ा में प्राप्त कर सकें। एक भी 12वीं तक का स्कूल नहीं है। आज 30 साल हो गए इन बातों को। दूसरा बात, हम अस्पताल पे आते हैं। दूसरी बात पे अस्पताल की ये व्यवस्था है कि कोरोना में लोग यहाँ पे थोक के भाव में मारे रहे थे बीमारी से, और एक भी अस्पताल खोड़ा के अंदर एक 10 बेड का भी अस्पताल नहीं बन पाया पिछले 7 सालों में सरकार होने के बाद भी। अब आप आ जाइए पानी और सीवर के ऊपर लगभग 150 करोड़ का घोटाला हुआ है, इसकी जांच कराई जाएगी। जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी सबसे पहले इस घोटाले की जांच कराई जाएगी। सड़क नाली के निर्माण पे सिर्फ और सिर्फ खोड़ा में लोगों के मकानों को 5-5 फुट नीचे किया जा रहा है,
और उसके बाद अगर एक लेंटर भी डालना है तो उस पर पैसे उगाए जा रहे हैं, बोरिंगों पे पैसे उगाए जा रहे हैं। तो ये तो भाजपा ने विकास करा है यहाँ पर। तो जैसा कि आपने देखा कि समाजवादी पार्टी लोगों का कहना है कि जो मामूली सुविधाएं हैं, चाहे वो चिकित्सा से लेकर हो, शिक्षा से लेकर हो और तमाम तरीके की सुविधाएं हो, वो फिलहाल खोड़ा को नहीं मिल सकी हैं। फिर से बीजेपी के पास चलते हैं, बीजेपी के खेमे में चलते हैं। सर, आज तक खोड़ा कॉलोनी को एक सरकारी अस्पताल नहीं मिल सका, एक सरकारी स्कूल इंटर कॉलेज नहीं मिल सका और आज भी लोग यहाँ दिल्ली पास में ही है, पार्क जाना होता है तो लोग दिल्ली की ओर रुख करते हैं। ना पार्क है, ना अस्पताल है, ना स्कूल है। आखिरकार ऐसी ये मूलभूत सुविधाएं सारी पूरी कैसे होगी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अपने समाजवादी पार्टी के भाइयों से पूछना चाहता हूं कि 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कितने इन्हें स्कूल बनवाए, कितने इन्हें नहीं, आप दूसरों पे आरोप नहीं लगा सकते। आपकी 5 साल सरकार रही, आपने 5 साल में क्या किया पहले ये बताइए। सुनिए, सरकार तो 5 साल उनकी भी रही थी ना, उस समय क्या किया। और दूसरी बात सुनिए, सन 2002 से लेके और 2017 तक विपक्षी लोगों की सरकारें थी, समाजवादी और बसपा, ये आपस में बांट सरकार बनाते रहे। सबसे बड़ी समस्याएं ये आती है, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी समस्याएं ये आती हैं कि जब आपने कहा कि समाजवादी की सरकार थी, बहुजन समाजवादी की सरकार थी, दरअसल क्या था कि उस टाइम निगम पार्षद से लेकर सभासद से लेकर सांसद तक बीजेपी के आदमी नहीं थे। लेकिन इस बार आपकी पूरी सरकार है, हर दल पे, हर सीट पे आपका नेता है। क्या खोड़ा को जो सुविधाएं थी वो मिलनी चाहिए थी कि नहीं? बिल्कुल। सुनिए, ये 2002 से लेकर 2017 तक सारी ज़मीनें, जहाँ खोड़ा में इस समय कोई ज़मीन ऐसी नहीं मिल रही है। ढूंढ रहे हैं टंकी के लिए ज़मीन नहीं है, अस्पताल की ज़मीन ढूंढना ज़मीन नहीं है, स्कूलों की ज़मीन ढूंढना ज़मीन ही नहीं है। ज़मीनें बेच के खा गए सारी बसपा और सपा की सरकारें मिलकर सारी ज़मीनें खा गई है तो बेच के। एक बात मैं भी बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर हमने सब सुविधा दिया है तो पानी भी देंगे। एक आदमी अगर तनख्वाह कमा के लाता है तो एक महीने में सारे व्यवस्था नहीं कर पाता परिवार का, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती है, उस कमियों को धीरे धीरे दूर किया जाता है। हमने इतनी सुविधा दिया है तो पानी की सुविधा ही साल भर के अंदर देने में पूर्ति कर देंगे। एक पानी की समस्या रह गई, पानी की समस्या है, गेट लगने हैं आपके, जितने भी सीसीटीवी कैमरे। 5 साल बीत गया, 5 साल में पानी नहीं है। सारे काम किए हमने, सिर्फ पानी का पानी। कौन कौन से काम हुए हैं वो पानी बहुत सारे काम जो भी किए हैं वो बता दीजिए। आज शौचालय की व्यवस्था दी है लोगों को, आज घर घर में शौचालय हो रहे हैं, लाइट की व्यवस्था। देखिए, कुल मिला के यहाँ पर जमीन का अकाल पड़ गया है, पानी प्लांट लगाने की जगह नहीं है। और ऐसे में सीधा चलते हैं कांग्रेसियों के पास और बात करते हैं क्या वाकई में खोड़ा कॉलोनी में जो टंकी पानी की लगनी चाहिए थी, जमीन का अकाल पड़ गया है या फिर वाकई? ऐसे में कांग्रेस की क्या राय है, क्या कुछ है सर, ये बताइए जी। मैं लक्ष्मी चंद झा, कांग्रेस नगर अध्यक्ष हूँ। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाह रहा हूँ कि इन भाजपाइयों को ये नहीं पता है कि मूलभूत सुविधाएं होती क्या हैं, क्या मूलभूत सुविधा होती है, इनको ये नहीं पता है। सत्ता इनके हाथ में, सत्ता की इनको घमंड है, उसमें इतरा रहे हैं। लेकिन बहुत तो सत्ता ही अभी इन्होंने आपके सामने बताया कि हमने रोड बना दिया। रोड तुमने क्या बनाया भैया? नगर पालिका सपा के सरकार में घोषित हुई थी और कोर्ट के द्वारा मैंने चुनाव लड़ा था, ये आप भी जानते हो। आपने किया क्या? ये नगर पालिका की, अगर नगर पालिका नहीं हुई होती तो तुम लोग आज दिखाई नहीं देते। मूलभूत सुविधाएं होती है, बोरिंग होता है, 4 लाख एक गरीब परिवार 4 लाख रुपए बोरिंग में लगते हैं। उसमें से तुम्हारे अधिकारी 10,000 रुपये की पर्ची घूस खा करके लेके जाते हैं और इसी में से सभासद पहुँचते हैं। अगर जो पैसा नहीं देता है कि हम हाँ बोरिंग नहीं होगी, और जब वो पर्ची करती हो पैसे कहाँ गए? तुम तो घूसखोर हो, लूट के खा गए। और दूसरी बात, एक भी मूलभूत समस्या क्या है? स्कूल होना चाहिए बच्चों को पढ़ने। इस 10 लाख आबादी में जो स्कूल है, कनाट प्लेस हो गया। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको, कहते हुए कनाट प्लेस, ये तो नरक प्लेस हो गया है। खोड़ा का हमने रोड खोद करके नरक प्लेस बना दिया है और मकान को नीचा किया। गरीबों का मकान नीचे, जिसके घर में शादी होनी है, जो रोड बनती है लेवल होकर के रोड बनती है, आप भी जानते हैं लेवल होकर के रोड बनती है। लेकिन 90% गरीबों का घर नीचा हो गया, लेवल और ठेकेदार पैसा खा गया, तुम्हारा ये जो खा गया, तुम्हारा चेयरमैन खा गया सर बड़ा। अब सुनिए मेरी बात, तुम्हारा सभासद खा गया, तुम्हारी पैसे बंटवारे के लिए लड़ाई हो रही है। आप देख रहे हैं कि एईओ में और चेयरमैन में माथा पीटी माथ फरोबल हो रहा है। वही एईओ जो लाया वही किया। आज ये तुम्हारी क्या स्थिति हो रही है कि सुनिए, पैसा और जमीन के लिए तुम करो नहीं है। अभी लौट रहे हैं, अभी नेता के अभी लौट रहे हैं सर। एक मिनट अभी लौट रहे हैं सर। बड़ा आरोप, बड़ा सर, बड़ा आरोप लग रहा है।
कुल मिला के बड़ा आरोप लग रहा है, बड़ा आरोप लग रहा है कि भ्रष्टाचारी हुई है, ईओ के साथ मिलकर घूसखोरी हुई है, पानी प्लांट नहीं दे पाए, बड़ा आरोप है, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, उनके बस का एक भी आरोप सिद्ध करना नहीं है। अभी कांग्रेस के नेताजी बोल रहे थे कि खोड़ा में विकास नहीं हुआ। सर्वाधिक सरकार केंद्र में किसकी रही है? उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी रही है? हम 14 साल बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए हैं और सर्वाधिक विकास हमने करके दिखाया है। हम पब्लिक से जाके पूछिए। रही बात पानी की, 4 बार बहन जी की सरकार रही उत्तर प्रदेश के अंदर, 3 बार मुलायम सिंह जी की सरकार रही। इन लोगों ने क्या काम करके दिखाया ये बताइए। ये नहीं बता सकते कि एक भी विद्यालय इन्होंने बनाया हो। देखिए सर, देखिए सर, आप ये कहकर नहीं बच सकते कि फला पार्टी ने क्या किया। आप ये बताइए कि आपकी सरकार में क्या हुआ? हमारी सरकार में यहाँ जितने भी खोड़ा कॉलोनी के अंदर विद्यालय हैं, उस विद्यालय को बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, जब पूर्व में हम सरकार में आए थे तब भी किया था। एक भी ईंट इन लोगों की सरकार के बाद उसमें जोड़ दी गई हो तो हमें बताया जाए। देखिए, इनका कहने का मतलब है कि खोड़ा कॉलोनी में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से वही बात आ गई घूम के कि सभी सुविधाएं से लैस है खोड़ा कॉलोनी। इसके अंदर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो खोड़ा कॉलोनी को मिली है। चलते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के खेमे पर, क्या कुछ कहना है सर? भ्रष्टाचार को लेकर कहा गया कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कहा गया कि सभी सुविधाएं खोड़ा को मिल चुकी हैं, लेकिन भाजपा वालों ने जैसा कि कहा कि कोई सुविधा नहीं। अब आप क्या कहेंगे, क्या खोड़ा को वाकई सुविधा मिल गई? देखिए, ऐसा है कि ये जो दोनों दल हैं जो आमने और सामने खड़े हैं, इनको यही नहीं पता कि हमारे नेता कौन है और हमारा दल क्या कर रहा है। माननीय बहन जी ने 2012 से 17 तक, जो 7 से 12 तक की जो सरकार चली थी, उसमें 300 करोड़ रुपये दे करके खोड़ा की जनता के लिए जो ये सुविधाएं दी थी, वो बहन जी ने अपने लिए, अपने कार्यकर्ता को लिए नहीं, वो खोड़ा की जनता के लिए दी थी। और उसी से जो आज ये खोड़ा के अंदर जो नंगे तारों को जो ढकने का काम किया है, वो उसी 300 करोड़ से किया गया है। जो छोटे छोटे खंभे, 300 करोड़ की बात मत कीजिए, क्योंकि 300 करोड़ को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। जो एलोकेट किए गए थे 300 करोड़ रुपए, वो कहाँ गए सभी जानते हैं। दूसरी चीज, बात को समझिए, दूसरी चीज, जिस तरीके से आपने कहा कि बहन जी की सरकार थी, बहन जी की सरकार में 300 करोड़ का जिक्र मुझसे मत कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो कहाँ गए। इसके बारे में मत बताइए, बाकी बात बताइए। देखिए, ऐसा है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे हो ना कि भाई मुझसे मत बोलिए, ये हम कंपटीशन करते हैं क्योंकि माननीय बहन जी नहीं, तमाम नेता बनाए हैं, क्योंकि बसपा नेता बनाने की फैक्ट्री है और यहाँ से नेता बनते हैं। और जो आज अपने आप को बोलते हैं विकास पुरुष, उस विकास पुरुष को भी बनाने वाली माननीय बहन जी थी। 300 करोड़, ये 300 करोड़ रुपये बहन जी ने सिर्फ खोड़ा की जनता के लिए दिया था। और अगर आप दूसरे जिलों में भी जाएंगे तब भी आपको उसी की तरह है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने कहा है कि 300 यूनिट किसानों को बिजली फ्री मिलेगी, वही 300 करोड़ और 300 यूनिट बात बराबर है। आगे बात करिए। जिसकी सरकार में बिजली नहीं मिली वो बिजली फ्री क्या देगा? जिसकी सरकार में बिजली ना मिली तो वो फ्री क्या देगा? क्यों ये कहते हैं कि भाई जाकर रजिस्ट्रेशन कराओ, पहले रजिस्ट्रेशन जाके कराओ उत्तर प्रदेश के अंदर कि कितने गुंडे माफिया यहाँ पे छुपे हुए हैं, उनको जाकर के पकड़ के पहले बाहर निकालने काम करें, तब जाकर अखिलेश यादव बोले कि भाई हम फ्री देंगे बिजली। जो बिजली नहीं देते, बिजली को लेकर अखिलेश यादव पर सवाल खड़ा हो चुका है कि 300 यूनिट बिजली कहाँ से आएगी, किस तरीके से आएगी। फिर से सपा के खेमे में आ गए। मैडम, 300 यूनिट बिजली पर सवाल खड़ा है, क्या कहेंगे? देखिए भैया, मैं भारतीय जनता पार्टी में थी और अभी मैं सपा ज्वाइन करने जा रही हूँ। पहली स्थिति मैं आपको खोड़ा की बता देना चाहती हूँ कि जिस विकास की ये बात कर रहे हैं, चेयरमैन की बात कर रहे हैं, नगर पालिका की बात कर रहे हैं, ये नगर पालिका सपा की देन है। सपा जिस रोड और खरंजे की ये बात करते हैं, लाइट की ये बात करते हैं, ये तो हमारी प्रधानी के टाइम भी हुआ था। चेयरमैन आने के बाद क्या नया हुआ है? रही बात विद्यालय की, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिन विद्यालयों की स्थितियाँ बहुत बेहतर हो जानी चाहिए थी, जब हमारे नीचे से लेकर ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, सभासद, हर आदमी लूटा खसोटी में लग गया। जनता के हित में किसी ने काम नहीं किया और मुद्दों पर किसी ने बात नहीं की। कहाँ जाएगा आदमी? दिल्ली अगर नहीं होता तो खोड़ा अनाथ होता। और आज खोड़ा के अंदर मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जिस तरह से विकास हो रहा है, ये विकास नहीं, ये ठगाई हो रही है। जिसमें कमीशन है सिर्फ वही काम होता है, विकास के नाम पे कोई काम नहीं हो रहा है। सपा वालों का कहना है कि लगातार पिछले पंचवर्षीय में सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगा गया, छला गया, विकास के नाम पर लोगों को जुमलेबाजी की गई। ऐसे में आम आदमी के खेमे पे अभी तक नहीं पहुंचे थे, अब आ चुके हैं। इनसे पूछते हैं, सर 5 वर्षीय में
बीजेपी वाले कह रहे हैं जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो मिल गई, और तमाम दल कह रहा है कुछ नहीं मिला। आप भी एक खोड़ा में रहने वाले निवासी हैं, खोड़ा के स्थानीय निवासी हैं, क्या कहेंगे, क्या वाकई खोड़ा को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी मिल गई? सुविधाओं के नाम पे नीलबटा सन्नाटा है। सच्चाई ये है कि जिन कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को अपने मौजूदा विधायक सांसद से सवाल जवाब करने चाहिए, उन्हें घर घर पहुंचाने में लगा दिया कि वोट मांगो, और जब ये वोट मांगने जाते हैं तो जनता इनसे सवाल करती है तो ये ऐसे बिलबिला जाते हैं जैसे कीड़े मारने वाला फिलाइन डाल दिया हो। कुल मिला के विकास नहीं हुआ, और ये इतने बेइज्जत हो जाते हैं, इतने जलील हो जाते हैं, बेचारे अपना मुंह लेके आ जाते हैं, क्योंकि ना इनके पास कोई मुद्दा है, ना कोई प्ले आउट प्लान है, ना ही कोई इनके पास प्लेटफार्म है कि ये वोट किसके नाम पे मांगे। स्कूल कहाँ है इनके, हॉस्पिटल कहाँ है? लॉकडाउन में एक औरत, गर्भवती महिला बिना हॉस्पिटल के मर गई बेचारी, बिना इलाज के। शर्म आनी चाहिए इन्हें। जैसा कि आपने देखा, सभी दल के नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो गाजियाबाद की विधानसभा साहिबाबाद है, यहाँ पर खोड़ा कॉलोनी में लगभग 8 से 10 लाख की आबादी रहती है, और ऐसे में बीजेपी दल के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि खोड़ा कॉलोनी को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो पूरी तरीके से मिली हैं। हालांकि जो विपक्षी दल है वो लगातार बीजेपी पर हमलावर है। ऐसे में अभी तक तो बात हुई थी कि खोड़ा कॉलोनी में कितना विकास हुआ और क्या कुछ खोड़ा कॉलोनी को मिला या नहीं मिला, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी गिरती नजर आई। लेकिन अब चलते हैं कि इनकी विधानसभा में कौन नेता जीत रहा है, किस नेता का क्या रिपोर्ट कार्ड है, और आखिरकार आगामी विधानसभा चुनाव जिस दल का भी नेता जीतता है वो क्या कुछ करेगा, क्या वाकई खोड़ा कॉलोनी को जो विपक्षी दल के अनुसार रह गई हैं सुविधाएं वो मिल पाएंगी या नहीं। चलते हैं, सबसे पहले फिर से शुरुआत करते हैं बीजेपी खेमे से और बात करते हैं कि आखिरकार पंचवर्षीय में जो हुआ सो हुआ, अब आगे क्या, अगली पंचवर्षीय में क्या कुछ तैयारी है? मैं कुछ बताना चाहूँगा। मैं सबसे पहले तो ये है कि सपा और कांग्रेस जो भ्रष्टाचार और विकास की बात कर रही है ना, सबको पता है इनका विकास भ्रष्टाचार के थ्रू ही हुआ है ना। समाजवादी अगली पंचवर्षीय में बीजेपी की क्या तैयारी है, क्या कुछ और बताऊंगा मैं। रही काम की बात, तो सबको पता है कि इसकी 2007 से 12 तक चलो सरकार रही, 12 से लेकर 17 तक सरकार रही समाजवादी पार्टी की, कितना विकास किया सबने देखा है, और 17 से लेकर के 22 तक में जो विकास हुआ है ये भी सब। 5 सालों में क्या तैयारी रहेंगी, क्या कुछ जो लगता है प्राथमिकता होनी चाहिए, क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं, आपका आदेश हो तो आम आदमी पार्टी का जवाब दे दूं। आम आदमी पार्टी के कुछ घिसे पिटे नेता हमारे खोड़ा कॉलोनी में रहते हैं, जो कि हम नगर पालिका परिषद के नाम से जानी जाती है। आने वाले समय में यहाँ पे केवल पानी, विद्यालय, हॉस्पिटल, इनमें से अगर कोई भी अन्य पार्टी का व्यक्ति दे सके तो बोले। हम तो खुलेआम कह रहे हैं आने वाले 5 साल में ये देंगे और ये भी समस्या का समाधान कर देंगे। विधायक एक तो आज तक उनके ऊपर 30 साल की राजनीति में कोई दाग नहीं है, वो बेदाग हैं। पार्टी ने 4 बार प्रत्याशी बनाकर उनको भेजा, और आजकल के जो प्रत्याशी आ रहे हैं उन्होंने इतने रंग बदल दिए कि गिरगिट भी शर्मिंदा है उनके रंग बदलने पे। जब उनको पार्टी से निकाला जाता है तो दूसरी पार्टी में आ जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता कह रहे थे 300 करोड़ आया। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, अगर शासन और प्रशासन पैसा पास करता है तो पैसा लगता है, ठीक है। इन लोगों के षड्यंत्र के द्वारा 10-20 लाख रुपए खोड़ा में आए होंगे, और उस 20 लाख रुपए ने खोड़ा वालों ने कर्ज उतारा, कर्ज उतार कर ठीक है उनको विधानसभा में भेज दिया। लेकिन उन्होंने खोड़ा वालों का कर्ज नहीं उतारा। जो 20 लाख रुपए थे, जो हमारे कई करोड़ों के काम थे, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो काम कराए गए थे, उसका सत्यानाश करने का काम 300 करोड़ ने किया। जैसा कि कहा गया है कि जो बीजेपी के विधायक हैं वो बिल्कुल पाक साफ हैं, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है। और ऐसे में बात कर लेते हैं, सर, बीजेपी वालों को कहना है कि उनके विधायक की सिर्फ इतनी खूबी है कि वो पाक साफ हैं, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। बाकी जो अन्य विधायक हैं, जो अन्य दल के प्रत्याशी हैं, वो पाक साफ नहीं है, इसलिए लिहाजा उनको पार्टी लगातार निकालती रहती है और वो दल के लिए, बीजेपी के लिए एक दोहा हमने बनाया है, सभी भाई ध्यान से सुनेंगे। जो तुम जनता पर सितम ढाते हो, कहना कुछ करना कुछ, सिर्फ बरगलाते हो, वो दूर जो धुआं उठ रहा है वो तुम्हारी ही करतूत है, वो जो धूल उठा है वो तुम्हारी ही करतूत है। मुझे पता है आग तुम ही लगाते हो। बिल्कुल सही बात है। इसके साथ में देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले कहा करती थी
कि हमारी सरकार बनवा दीजिए, हम मुद्दों की बात करेंगे। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, इन्होंने 14 करोड़ रोजगार 8 साल में खत्म कर दिया। इन्होंने कहा था 15 लाख देंगे, इन्होंने लोगों के जेब का पैसा निकाल करके अबानी अंबानी आरएसएस का भाजपा का कर भर दिया। दूसरी बात, इन्होंने कहा था हम काला धन लाएंगे। आज की डेट में 8 साल में मोदी सरकार में काला धन 10% जो है भारतीयों का बढ़ा हुआ है स्विस बैंक में, उसकी चर्चा आप कोई नहीं करते, न देश के प्रधानमंत्री करते हैं, न प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी शामिल थी। मुद्दे थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था हम 70 लाख रोजगार हर साल देंगे। आपका 5 साल पूरे होने जा रहा, 3 करोड़ 50 लाख नौकरियां आप उत्तर प्रदेश में क्या दिए, इसकी चर्चा करना चाहिए। सर्वे के मुताबिक उसके मुताबिक होता है कि 3 करोड़ नहीं 4.5 करोड़ उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियां लोगों की चली जाती है। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी परीक्षाएं सरकारी कराई है, सारी लीक होने के काम किया है। आप ये बताइए हमको, 16 परीक्षाएं भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में होता है, 16 परीक्षा लीक हो जाता है। योगी सरकार तो अपना लीक ही नहीं बंद कर पा रही है, तो जनता को, युवाओं को नौकार क्या देगी। हम बात करते हैं अगर खोड़ा कॉलोनी की, मैं खोड़ा कॉलोनी में मौजूद था, उस समय हमारे भाई त्रिपाठी जी हैं, मैं भी कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करता था, कभी सपा के साथ, कभी बसपा कांग्रेस के साथ। काम हमने खोड़ा के 12 करोड़ लोगों के लिए किया था। काम हमने खोड़ा में जो बच्चे हमारे शिक्षित हो रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की हमने बात किया था। खोड़ा में स्वास्थ्य सुविधा कैसे हो, शिक्षा कैसे मजबूत हो, और जो क्या नाम है, अभी आप देखिए शाम को 7 बजे के बाद चले जाइए, हर गली मोहल्ले में आपको शराबी की दुकान मिलेगी, गांजा भांग की दुकान मिलेगी। मेरी बात सुनिए पंकज भाई, सुनिए पहले सुनिए। भारतीय जनता, मैं आ रहा हूँ, भारतीय जनता आ रहा हूँ मैं, आप लोग नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सुनती नहीं है। सुनिए भाई, अरे हमने आप लोगों को सुना है, सुन लीजिए, सारी बातों का जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारी सरकार बनवाइए, जब हमारा सांसद होगा, विधायक होगा, हमारी सरकार होगी, हम खोड़ा में गंगा जल ला देंगे। जब उस समय क्या नाम है, जनरल बीके सिंह सांसद थे, तब भी यही बात हुई थी। राजनाथ सिंह थे, तब भी वही बात हुई। आज सुनील शर्मा जी हैं, लेकिन हमारे खोड़ा को पानी क्यों नहीं मिला है? सब छोड़िए, आप फिर से आते हैं। ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, चलिए एक सेकंड सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई साहब ने ये कहा कि सपा की सरकार में ऐसा नहीं होता था, पर्चे लीक की मामला, बाबा का बुलडोजर उनके मकान में चला कर जिनका पर्चा लीक किया, इनके सरकार में तो बाकायदा एक घूसखोरी होकर एक नामों से पूरी लिस्ट बनती थी और नौकरी दी जाती थी। सब छोड़िए, ये बताइए पानी कब दे रहे हैं, पानी का सुहेलदेव पार्टी के नेता बड़े भाई भार्गव जी को मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब आप भारतीय जनता पार्टी में थे, आपका नेता भारतीय जनता पार्टी में था, तो हम ये कहते थे कि चंद चांदी के सिक्कों से तुम दिल का सौदा करते हो और हम तुम्हारी पूजा करते, तुम नोटों पर मरते हो। तुम्हारे नेता इतने भ्रष्टाचारी थे कि जब भारतीय जनता पार्टी की सख्त छवि देखी तो वो भ्रष्टाचार नहीं कर पाए और मात्र 1.5-2 साल की राजनीति में वो छोड़ के भाग गए। ये क्या बात करेंगे? बात करने लायक पानी कब दे रहे हैं? पानी देखिए, आप भी इसी खोड़ा कॉलोनी में रहते हैं, यहाँ कभी गलियों में गंगा बहती थी, लोग निकल नहीं पाते थे, पहले वो हमने साफ किया और ये गारंटी देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, पानी भी हम ही देंगे, पानी हम देंगे, हॉस्पिटल पानी हम देंगे, ये बीजेपी वालों का कहना है। क्या कहें? मुद्दों की बात भाई, शांति सुनो भैया, ये पानी की जो लोग बात करते हैं, ये सारे राजनीतिक दलों ने, ये बताइए पानी का मुद्दा उठाया किसने था? पानी का मुद्दा सिर्फ मैंने उठाया था। मैंने पानी के मुद्दे पे नगर पालिका पर धरना प्रदर्शन किया था, बाकी किसी ने नहीं किया था। आज पानी की बात करते हैं, आज सारे राजनीतिक दल अपनी अपनी नई नई बातें बता रहे हैं। आपका विधायक कहाँ है? आज तक विधायक यहाँ नजर नहीं आता है, आपके कार्यकर्ताओं के नाम नहीं बता सकता है। ये बिल्कुल ये सत्य बात है। दूसरे झूठ बोलने के अलावा आप एक बात बताइए, विकास की बात किसने की है? पानी की बात किसने की है? स्कूल कितने अच्छे बने हैं खोड़ा कॉलोनी में, पानी आज इतना भर जाएगा बच्चे डूब जाएंगे। इस तरह के स्कूल हैं, आप दिल्ली में देख लें स्कूल। अब की बार किसकी सरकार? आप बहुजन समाजवादी पार्टी से हैं, अब की बार किसकी? देखिए ऐसा है कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से 2022 में सरकार बनाने जा रही है। और नहीं, किस तरीके से ये जो आप आंकलन लगा रहे हैं,
पूरे पंचवर्षीय के अंदर मायावती कहीं एक्टिव नजर नहीं आई, आखिरकार क्या आकलन? देखिए ऐसा है कि जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जो गोदी मीडिया ये कहती है कि बहन जी कहीं दिखाई नहीं देती है, जब ये दोनों दल एक दूसरे के इधर उधर पाले बदल रहे थे तब हमारे प्रत्याशी अपना प्रचार करने में बूथ लेवल पे कर रहे थे। और रही बात, मैं बता दूं आपको कि माननीय बहन जी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, जब इनकी सरकार में ब्राह्मणों को जो मारा जा रहा था और जब इनकी सरकार के अंदर हिंदू मुस्लिम, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कराती है और हमारी पार्टी इसका समर्थन कतई नहीं करती है। हम सर्वजन को साथ में लेकर चलने वाले। आपने अभी तक ये जवाब नहीं दिया कि बहुजन समाजवादी पार्टी 2022 में किस बिहाफ पर आ रही है, वो आकलन आपको अभी तक समझ में नहीं? हमारी सरकार ने जो पूर्व में जो सरकार रही है उसमें हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया है, स्वास्थ्य में भी किया है और स्कूल कॉलेज जो माननीय बहन जी ने जो वैकेंसी निकाली थी पुलिस फोर्स में, आज भी आप चले जाओ बागपत बड़ौत में, वहाँ भी आपको लोग बता देंगे जो आरएलडी के लोग थे वो तक माननीय बहन जी के कानून व्यवस्था। और मुस्कुराइए, आप गाजियाबाद साहिबाबाद विधानसभा में, इसलिए बागपत की बात ना करें, फिलहाल खोड़ा की बात करें। खोड़ा में कितनी शिक्षा मिली, स्वास्थ्य मिला? हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं क्योंकि माननीय बहन जी पूरे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगे। और सुनिए, पूर्ण बहुमत से हमारे यहाँ का विधायक अजीत पाल जी पूर्ण बहुमत से यहाँ से चुनाव। बसपा का कह रहे हैं कि इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और ऐसे में कांग्रेस का क्या कुछ कहना है? बहुजन समाजवादी पार्टी कह रही है कि उनकी सरकार पूरी तरीके से 2022 में उत्तर प्रदेश में आ रही है, क्या कहें? ये सपना देख रहे हैं, मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं कि 2022 में हमारी सरकार आएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस जो है 22 में अपनी सरकार बनाएगी और बगैर कांग्रेस के कोई भी सत्ता में सरकार नहीं बना सकती है। फर्स्ट, सेकंड ये बात है कि भाजपा वाले झूठ बोले कौआ काटे, इन काले कौओं से डरियो और मैं थैला उठाकर चला जाऊंगा, तू देखते रहियो। झूठ बोल करके सत्ता में आए ये। लेकिन इस सीट पर तो आपका प्रत्याशी ही नहीं उतरा है, तो कैसे करेंगे? मैं आपको एक कहना चाहूँगा, एक मिनट सब लोग शांत हो जाइए, हर एक बात का बात सुनिए, मुद्दे अपनी मुद्दे मेन बात। देखिए, सभी से रिक्वेस्ट है, छोटी सभी का राय लूंगा, सभी के पास आऊंगा और कोई नहीं बचेगा, लेकिन अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से रखिए ताकि सभी का मत हमारे साथ साझा हो सके। आज जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, तो आज हम जो नोएडा और खोड़ा एनसीआर में खड़े हैं, एक कांग्रेस की देन है। बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े सड़क, बड़े बड़े कंपनी आज कांग्रेस की देन है। और पानी का मुद्दा जो है, मैंने नगर पालिका का भी लड़ाई लड़ा था, नगर पालिका हुआ, पानी का भी मुद्दा कोर्ट में लड़ाई चल रहा है और कांग्रेस ही जो है घोटाले हुए, तुम्हारे सरकार में आज घोटाले हो रहे हैं। 22 में किसकी सरकार आ रही है? 22 में कांग्रेस, प्रियंका गांधी ने, आपने भी देखा होगा पत्रकार महोदय, अगर हाथरस में दलित लड़की की रात को 12 बजे जलाया गया, ये कौन सा हिंदू धर्म में लिखा हुआ है किस लड़की को रात को जलाया जाए? आज जो है प्रयागराज में दलित के यहाँ प्रियंका जी पहुंची, जवाब नहीं मिल पाया। सरकार किसकी आ रही है? सरकार हमारी आ रही है। सर, इस बार किसकी सरकार? समाजवादी की सरकार होगी और गठबंधन की सरकार होगी। क्या कोई खास वजह? वजह मैं बता देता हूँ। ये 2017 में जब सत्ता में आए थे तो 2017 में आपने देखा होगा एक भगदड़ मची थी, सब लोग भाजपा में जा रहे थे नहीं जा रहे थे। आज वही भगदड़ समाजवादी में आ रही है। कोई मान सम्मान की नाम की कोई चीज नहीं है। विकास जिसकी बात, आप विकास की बात करते हैं, विकास का तो बहुत पहले एनकाउंटर हो चुका। और जितने भी फीते इन्होंने काटे हैं ना, अखिलेश की सरकार के दिए हुए देन है जो फीते काट रहे हैं। जो एलिवेटेड गाजियाबाद में जो सबसे बड़ा ये एलिवेटेड हाईवे बना है ना, जो सबसे बड़ा, वो अखिलेश की देन है। और नगर और 5 साल की बात करते हैं, 5 साल की बात करते हैं, पिछले 5 साल में इन्होंने विकास का अगर नंबर दिए जाए तो 0 है। 5 साल में कुछ, इन्होंने 5 साल में क्या है कि जाति बसपा वाले कह रहे हैं उनकी सरकार। आप देख रहे हो ना खोड़ा चुप शांत, बसपा वाले कह रहे हैं उनकी बताओ। ये तो सब कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं सबकी सरकार है, लेकिन एक काम करो, खोड़ा का आप खुद सर्वे करो। जितने प्राइमरी स्कूल हैं गड्ढे में पड़े हुए हैं। हमारे बच्चों की जो है कि लड़ाई, हमारी रोजी रोटी की लड़ाई है, स्वास्थ्य की लड़ाई है। कितने हॉस्पिटल बने हुए हैं, आप देखो कूड़ादान पड़ा हुआ है। जहाँ समाजवादी नगर पालिका बना करके वहाँ की जमीन लेकर बिजली घर बनाया, थाना बनाया, वहाँ तक जो है कि वो स्कूल का बालिका इंटर कॉलेज के लिए। दूसरे हमारे खोड़ा के बच्चे, लड़कियाँ तो नहीं जा पाती दिल्ली, लड़के तो दिल्ली पढ़ जाते हैं, लेकिन खोड़ा का क्या स्थिति बनी हुई है? शिक्षा को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। शिक्षा में आज का युवा बहुत बड़ा निर्णायक फैसला रखता है और ऐसे में आज के युवाओं का क्या कहना है, आइए बात करते हैं। शिक्षा को लेकर बहुत बड़ा
जो युवा है, जो आज का युवा है, वो बहुत बड़ा निर्णायक फैसला रखता है। और ऐसे में युवा वर्ग है, किस और जा रहा है, क्या कुछ सोचता है खोड़ा कॉलोनी के लिए, क्या कहें? देखिए, मैं दोनों का कंपैरिजन करूंगा। 5 साल पहले युवाओं के लिए और शिक्षा के लिए क्या काम हुआ और 5 साल बाद भाजपा की सरकार में युवाओं के लिए और शिक्षा के लिए क्या काम हुआ। 3 मुद्दे, 3 पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, आपको मुझे जवाब चाहिए। मैं एक छात्र हूं और आम छात्र हूं, आपसे मुझे इसका जवाब चाहिए। 5 साल पहले शिक्षा के सुन लीजिए, जवाब देना होगा, पूछ लीजिए। 3 मुद्दे मैं रखूंगा, 3 मुद्दों के माध्यम से मैं आपको उजागर करूंगा कि कैसे भाजपा सरकार शिक्षा की और छात्रों की सबसे बड़ी दुश्मन है। पहला मुद्दा, समाजवादी पार्टी की जब 2012 में सरकार आई तो 2016 में डिजिटलीकरण करने के लिए अखिलेश यादव जी ने छात्रों को, युवाओं को लैपटॉप का वितरण किया गया। ठीक है, 25,000 रुपए का 2016 में 25,000 रुपए का लैपटॉप छात्रों को वितरण किया गया। बात करते हैं 2021 की, कितने साल बीत गए? 5 साल बीत गए। 2021 में जब योगी जी ने ये आपके टैबलेट और मोबाइल फोन वितरण करना चालू किया तो एक मोबाइल फोन की कीमत है 12,000 रुपए, आधे से भी कम कीमत का जो डिजिटलीकरण का जो युवाओं को सबसे ज्यादा जरूरत है वो दिया गया। अब इसमें भी घोटाला कैसे किया गया? एक तरफ से 2016 में सभी छात्रों को लैपटॉप दिए गए, लेकिन 2021 में जब मोबाइल बांटे गए तो 2-3 जगहों को छोड़कर कहीं भी वितरण नहीं किया गया और इस योजना को यह कहकर बंद कर दिया गया कि आचार संहिता लागू हो गई, अब हम इस योजना को आगे नहीं बढ़ा सकते। इस प्रकार से युवाओं को ठगा गया। वो छात्र जो डिजिटलीकरण के लिए, जिसका कोरोना में जो सबसे बड़ा जो उसका साधन है, वो साधन उसका मोबाइल फोन है। कोरोना के अंदर जो सबसे बड़ा साधन है, जैसा कि छात्र नेताओं का कहना था कि आखिरकार किस तरीके से ठगा गया है, फिर आरोप लगाए ठगने को लेकर, छात्र युवा को लेकर। मैं इन सपा वालों का विकास बताना चाहूँगा आपको, इन सपा वालों का मैं आपको विकास बताना चाहूँगा। भैया मैं जवाब ले लीजिए। जल्दी बात खत्म कीजिए फिर हम। इन सपा वालों का विकास, पहले क्या होता था, जगह जगह कबाड़ी की दुकानें, किसी की बाइक उठा ली, चोरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया इन्होंने। अखिलेश जी की सरकार में जो लैपटॉप आया था, लैपटॉप तो एचपी का था और सारा माल उसके अंदर चाइना का था। सबसे बड़ा घोटाला उस लैपटॉप के अंदर, लैपटॉप उन लोगों ने करवाया। दूसरी बात, जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, जो उनके छात्र, उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे, मेरे इस कॉलोनी के अंदर कम से कम 15,000 उस वक्त बच्चे इंटर और हाई स्कूल और इंटर में पढ़ रहे थे। उस 15,000 बच्चों में अगर खोड़ा में 12 बच्चों को मिल गया, अगर 12 बच्चों को लामा 13वें बच्चों को मिला, तो इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, 12 बच्चों को मिला था यहाँ पे। अगर विकास की बात की जाए, क्योंकि विकास का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है, खोड़ा के स्थानीय निवासी हैं, क्या कहें? विकास की यहाँ तक बात है, 5 साल पहले जो काम हो गया वही काम हुआ है। पहले गांव यहाँ प्रधान था, प्रधान के उसमें बजट बहुत कम आता है। उसके बाद ये नगरपालिका बनी, नगरपालिका का मतलब है शहर बना। शहर के लिए एक मोटा बजट आया, जो मोटा बजट आया उन्होंने वही नाली में जो लगा दिया और उसमें लगा दिया और सारे मकान नीचे कर दिए। अब जो पानी आएगा, पानी लाने की बात हो रही है, कोई भी लाए, कोई भी सरकार आए, कोई भी पानी लाए, जो पानी लाएगा वो बाई एयर नहीं आएगा, सड़क से आएगा। सड़क से आएगा, जो पैसा लगा वो सब बर्बाद हो जाएगा। जहाँ तक बात लॉकडाउन की है, लॉकडाउन सरकार ने लगाया, बीजेपी ने लगाया, एक दुकान बंद कराई, एक का बिजली का बिल माफ नहीं किया, सारे बिजली बिल उन्होंने खुद दिए। जो मकान मालिक वहाँ रहते थे, जो किराएदार वहाँ रहते थे, वो सारे जो खोड़ा छोड़ के चले गए। उनको लौटने के लिए कोई नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। जहाँ तक बात है कोरोना के हॉस्पिटल तो छोड़िए, टेस्ट करने की सुविधा नहीं है। आज दोबारा से तीसरी बार लॉकडाउन चल रहा है। एक भी खोड़ा में मुझे बता दीजिए कहाँ टेस्ट हो रहे हैं? पूरे खोड़ा के अंदर एक भी टेस्ट का केंद्र नहीं है। तो इलाज की बात तो छोड़ ही दीजिए, ये हालत होती चली जा रही है खोड़ा की। ये शासन तो बेकार है। और रही बात इन लोगों के काम को देखते इनके ही लोग, जिनके ही नेता, वो इनके खेमा छोड़कर दूसरे खेमे में आ रहे हैं। इससे पूरा सिद्ध हो रहा है कि ये पार्टी हार चुकी है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी आई है,
गुंडागर्दी पर विराम लगाया है, भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी गई है, गुंडागर्दी पूरी तरह से समाप्त किया गया है। गाजियाबाद विधानसभा में हम खोड़ा कॉलोनी में मौजूद थे। यहाँ की जनता का कहना है और यहाँ के जो अनेक दल के लोग हैं, इन सभी का कहना है कि उनके जो प्रत्याशी वो जीत कर आ रहे हैं। बहरहाल ये तो आने वाली 10 मार्च की तारीख बताएगी कि उत्तर प्रदेश की जनता किस ओर जा रही है और आखिरकार किसके नेता इस बार जो सीएम की कुर्सी है किसके सर पर ताज सजने वाला है। गाजियाबाद से कैमरामैन रोहित मिश्रा के साथ में राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज। खोड़ा कॉलोनी में सारी सुविधाएं इस समय मौजूद हैं। रोड आपके ऐसे हो गए जैसे आपके कनाट प्लेस के रोड होंगे। लाइट आप देख लो, कनाट प्लेस की तरह लाइट होंगी। भाजपा वाले ही झूठ बोल रहे हैं। इन भाजपाइयों को ये नहीं पता है कि मूलभूत सुविधाएं होती क्या हैं। सुविधाओं के नाम पे नीलबटा सन्नाटा है। नीचे से लेकर ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, सभासद, हर आदमी लूटा खसोटी में लग गया। बसपा नेता बनाने की फैक्ट्री है और यहाँ से नेता बनते हैं। ये शासन तो बेकार है। जो तुम जनता पर सितम ढाते हो, जो तुम जनता पर सितम ढाते हो, कहना कुछ करना कुछ, सिर्फ बदल जाते हो। वो दूर जो धुआं उठ रहा है वो तुम्हारी ही करतूत है। वो जो धूल उठ हुआ है वो तुम्हारी ही करतूत है। मुझे पता है आग तुम ही लगाते हो।